रहते हैं, जब देखते तब कॉपी कलम लेके लिखना शुरू कर देते हैं। अरे घर का राशन खत्म हो गया, बच्चों का स्कूल फी नहीं पड़ा है, कुछ टेंशन वेंशन है कि नहीं, वो दूध वाला अगले परेशान कैले है। अरे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया का, जब भेजेंगे तब तो पैसा आएगा, ऐसे कैसे हम क्या करें बताओ। पैसा आएगा, अरे इससे कोई पैसा नहीं आने वाला। चाहिए मजदूरी कीजिए, कुछ कमा के लाइए, घर का राशन तो कम से कम लाएंगे, बच्चों लोग तो कुछ खिलाएंगे। अरे तो ये काम करेंगे, भेजेंगे मेल पे, तब तो उधर से पैसा आएगा, तो मुन्नी को कल स्कूल में जमा करेंगे प्लीज। इसको लिखने से पैसा आएगा? हाँ तो ये भगवान, क्या हो गया है आपको? अरे क्या हो गया भाई, तो हम गुजर रहे थे तो देखे कि बड़ा हल्ला आपका नाम भैया? अरे तो दिन भर चिल्लाते रहती है। क्या एक तो हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, हाँ, इसको मेल करेंगे, मेल देखेगा, फिर उधर से पैसा भेजेगा, तब तो मेरे पास पैसा आएगा। आइए दिन भर कचकच करती है। आप ही बताइए भैया, हाँ। ये लिखने से घर का खर्च ही चल जाएगा। इनको कहते हैं जाकर मजदूरी कर लीजिए, कुछ पैसा कमा के लाइए तो घर में राशन पानी आएगा, समझ में नहीं करते हैं। अच्छा तुम कहा इतना खिसिया रही हो, देखो अब इतना दिन से घर चलाइए न रहे हैं, आए तब अब ये अलग बात है कि भाई कम पैसा मिलता होगा। ये रमेश भाई सुनो, हाँ ये तो बताओ कि ये जो तुम कर रहे हो तो इससे अच्छा खासा कमाई हो जाता है? पैसा तो आ जाता है कुछ। अच्छा तो मतलब रोजगार के लिए सोचे हो, मतलब इससे रोजगार तुम्हारा चल जाता नहीं, है? ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ बताइएगा तो। तो देखो तो प्रॉब्लम हम समझ गए है ना। अभी क्या है ना कि गांव में आए हुए हैं, इनका नाम है सुजीत कुमार, वो वरीय संवाददाता है राष्ट्रीय सहारा के। तो वो जो है ना इसके बारे में पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं या किसी चैनल में या किसी न्यूज़ पेपर में, अखबार में या कोई मैगजीन में आप अगर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी होता है। वाह। हाँ, लेकिन देखिए हमको ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो हमको लगता है कि उनको हम लेके आएंगे ना तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसा करिए रमेश भाई कि आप लोग यहीं ठहरिए, हम सर को लेके आते हैं। ठीक ना? हाँ ठीक है, प्रणाम भैया। बना दो। सुनिए जी, वो आ रहे हैं ना, उनसे सारा बात पूछ लेंगे और अच्छे से जानकारी ले लीजिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक। दीपक भी अभी तक नहीं आए, बोले थे कि हम आ रहे हैं। आप ही ना जल्दी जल्दी करने लगते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे हम तो अरे आ राम, ही आ गया, गए। नमस्कार। अरे कहाँ देरी नमस्कार रहे सर। हैं, एकदम टाइम पे आ गए हैं। देखो आप सर थोड़ा व्यस्त थे ना, तो इसीलिए हमको लाने में थोड़ा समय लग गया। ठीक है ठीक हाँ है। अच्छा देखिए ना, बिना मतलब के कागज कलम लेके लिखते रहते हैं, क्या 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 क्या, कुछ तो काम धंधा करते नहीं है। सर इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। हम सोशल मीडिया का काम करते हैं सर, और इसको है कि लगता है कि दिन भर हम बैठे रहते हैं, ऐसे ही लिख पढ़ रहे हैं, दिन भर चिड़चिड़ाते रहती है। ये जो रमेश हमसे पूछ रहा था कि भैया ये जो पत्रकारिता हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग को रोजगार मिल सकता है क्या? नहीं, इसमें बहुत रोजगार है। पत्रकारिता और जनसंचार में बहुत रोजगार है, बस इसको अच्छे से सीखने पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मतलब इसमें भी पढ़ाई होती है सर? हाँ बिल्कुल पढ़ाई होती है इसमें। आप जैसे ही बच्चा 12th कर लेता है तो 12th के बाद इसका ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है, इसके लिए अलग कोर्स है। ठीक है, तो इसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इसमें एमए कर सकते हैं, जो एमए भी कर लिए हैं उसके लिए डिप्लोमा का कोर्सेस होता है, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसा करके। तो वो करके आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। बहुत अच्छी तो बात अच्छी बता बात रहे है। हैं। तो सर इसके लिए कहाँ तक पढ़ाई की योग्यता होनी चाहिए और कैसे हम लोग एडमिशन ले हाँ, सकते हैं? देखिए कम से कम 12th पास होना चाहिए। अच्छा। अगर आप 12th पास हो रहे हैं तो ये पत्रकारिता और जनसंचार से ग्रेजुएशन कोर्स होता है 3 साल का। आप उस ग्रेजुएशन कोर्स को कर सकते हैं, तो ये रोजगार परक कोर्सेज है। आप इसको करते हैं तो आपके सामने रोजगार के कई द्वार खुले। अरे वाह। आप नौकरी में जा सकते हैं, खुद अपना कुछ बिजनेस टाइप से कर सकते हैं, बहुत आपको स्कोप मिलेगा। हाँ देखो रमेश भाई हम बोले थे ना जी, हाँ, सही कि बोले। सर सब कुछ बता दें। हाँ, सही सर, बात बोले एक भाई। बात और मेरे मन में आ रहा है कि सर ये जो आजकल देख रहे हैं कि अखबार है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन हाँ, है, मैगजीन है, टीवी है और भी मतलब एनिमेशन वगैरह ये सब है, तो सर इसमें क्या हम लोग को रोजगार मिल सकता है? देखिए पत्रकारिता और जनसंचार जो है वो ग्रेजुएशन भी होता है और एमए भी होता है, जैसा कि हम बताएं, और डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है। अगर आप ये इस कोर्स को करते हैं तो आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया में जा सकते हैं, एनिमेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत सारे द्वार आपको खुलेंगे और आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। आप कोर्स करते करते आपकी रुचि किसी एक क्षेत्र में डेवलप हो जाएगी कि हमें प्रिंट मीडिया की तरफ जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना है
कि एनिमेशन वर्ल्ड की तरफ जाना है, कि फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है, कि डायरेक्शन की तरफ जाना है, वो आपको रुचि आ जाएगी और आप उसमें खुद ब खुद विशेषज्ञता हासिल करते जाएंगे और खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि अरे इस क्षेत्र में हम ये भी कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं और आपके सामने बहुत सारे द्वार खुलेंगे और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर जैसे कि महिलाएं भी इसमें रोजगार करना चाहेंगी तो उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, देखिए इस फील्ड में महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं होता है। अगर आप में टैलेंट है, ये कोर्स कर रही हैं तो स्वाभाविक है कि आप में टैलेंट आएगा। अगर आप में टैलेंट है तो आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए महिला और पुरुष होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितना मौका पुरुष को मिलता है उतनी ही मौका महिला को मिलता है। इवन हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं को और इस क्षेत्र में ज़्यादा अवसर मिलता है, क्योंकि महिलाओं में कुछ खास स्किल होता है, एंकरिंग वगैरह, तो वो इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती है। सर सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सारे संस्थान होंगे जिसमें इसकी पढ़ाई होती होगी। बिल्कुल। तो सर दाखिला का क्या इसका प्रोसेस है सर? देखिए बहुत ऐसे संस्थान हैं जो अलग से मतलब परीक्षा लेती है, ठीक है, वो क्वालिफाई करना होता है और कहीं कहीं मार्क्स बेसिस पे, जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है तो 12th में आपका कितना मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे हैं जो अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एडमिशन आराम से हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, पटना में भी हैं, दिल्ली में भी है, मतलब देश स्तर पे मतलब सैकड़ों संस्थान है और प्राइवेट संस्थान भी है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पढ़ाई करनी है। अच्छा सर, इसमें जैसे बहुत सारे अलग अलग जैसे विभाग हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, तो सर इसके लिए स्पेशलाइजेशन भी अलग अलग से कोर्स होता है क्या? देखिए जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसमें तकरीबन सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है, हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ सिखाया जाएगा। लेकिन किसी एक विधा में स्पेशलाइजेशन है तो वो आपको खुद अपने पसंद के अनुसार वो आपको चुनना पड़ेगा और जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है ऑटोमेटिक आपका ध्यान उधर ज़्यादा आकर्षित होगा और खुद आप उस क्षेत्र में स्पेशलाइज होते जाएंगे। क्योंकि आपको रुचि ज़्यादा होगा तो आप उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे तो आप उसका एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी सर जैसे ग्रामीण इलाके में बहुत सारे सुदूर इलाके हैं जहाँ पे मतलब लोग इन सब से वंचित हैं, तो उनको कैसे जागरूक किया जाए और इस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट कैसे जगह, कैसे जागरूक है, तो इसके लिए क्या सब कुछ हो सकता है? देखिए क्या क्या कोर्सेज किस विश्वविद्यालय में क्या कोर्स चल रहा है ये अखबार वगैरह में हमेशा टाइम टू टाइम निकलते रहता है और सरकार भी इस पे जोर देती है कि आप अपने करियर को कहाँ संवार सकते हैं, कहाँ अच्छा बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पेपर वगैरह पढ़ा करें, समाचार वगैरह सुना करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो भी आपकी निकटवर्ती विश्वविद्यालय है या कॉलेज है वहाँ जाके आप पता करें कि हमें अपना करियर, जैसे आप 12th कर लिए तो हम अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं तो मेरे सामने क्या क्या स्कोप है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो वहाँ आपको बताया जाएगा। वो प्रोस्पेक्टस भी मुहैया कराते हैं, उसमें सारा डिटेल्स अवेलेबल रहता है। आप उसको पढ़ें, अच्छे से अपना विचार करें और फिर उसी मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सोनल, तुम एक तो बात पूछ रहे थे कि भैया घर पे बैठ के हम अगर हाँ सर, हमारी क्वेश्चन है जैसे कि कुछ महिलाएं घर से निकालना नहीं चाहती या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं निकल पाती है, तो घर बैठे ही रोजगार करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? देखिए अब इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो अगर कोई महिलाएं चाहती हैं कि हम घर बैठे ही इस क्षेत्र में कुछ करें तो जैसे मल्टीमीडिया है, एनिमेशन है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, बहुत ऐसा चीज़ है जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ उपकरण चाहिए होता है, जैसे कुछ कैमरा चाहिए, आपको माइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके मदद से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कोई अगर गृहिणी है तो वो चाहती हैं कि हम घर बैठे ही कुछ करें, तो अच्छा है अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आप उसका अच्छा से वीडियो बनाइए, खाना बनाने का कैसे, उसका पूरा रेसिपी तैयार कीजिए, बनाने का वीडियो तैयार कीजिए और उसको फिर अच्छे से एडिट करके और उसको आप सोशल मीडिया पे पब्लिश कीजिए तो काफ़ी व्यू मिलेंगे आपको और उससे आपको काफ़ी अर्निंग भी होगा। तो ये आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा, बस आप में हुनर है और आप उस हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उसको बाज़ार में एक तरह से बेच रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और दूसरी बात ये है कि एडिटिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे हम
किसी कैमरा से कुछ वीडियो शूट किए तो उसको एडिट करना पड़ता है, तो वो घर बैठे आप एक अपना लैब डेवलप कर लें घर में और घर बैठे उस वीडियो को आप एडिट करें, वो चलेगा। प्रूफ रीडिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जो किताब वगैरह पब्लिश करते हैं, तो जो राइटर उनको लिख के देते हैं उनको थोड़ा प्रूफ करना होता है। तो प्रूफ रीडिंग का अगर आप में अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है, भाषा पे अच्छी पकड़ है, तो आप घर बैठे उस किताब को प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये सब सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार आपके घर पे आएगा, बस आप में उस विषय विशेषज्ञ का, विषय वस्तु का आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा रमेश भाई, आप जो लिख रहे थे तो मतलब कुछ सोचे हुए थे क्या कि हमको लिख के कहीं देना है, जमा सर करना? उसको तो मेल करना था। ओ, मेल करना था। मेल करते तब तो कुछ पैसा वगैरह आएगा, लेकिन ये है कि डिस्टर्ब करते अच्छा रहती सर, हैं। इसमें हम लोग जैसे रमेश भाई बोले कि मतलब पैसा वगैरह आएगा, तो हम लोग सर पैसा इसमें कैसे अर्न कर सकते हैं? जैसे देखिए, जैसे ये कुछ लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कुछ स्टोरी लिख रहे होंगे, हाँ। तो बहुत सारे ऐसा जो फिल्म बनता है, जैसे कार्टून बनता है, कार्टून फिल्म होता है, धारावाहिक सीरियल बनता है, तो उसमें कहानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इनका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो हो सके इनसे कोई डिमांड किया होगा। हाँ। तो जब डिमांड किया है तो ये लिख के दे रहे हैं, और इसके एवज में अगर इनकी कहानी का चयन हो जाता है तो इसके एवज में इनको अच्छा पैसा मिलेगा और इनका नाम भी वहाँ पब्लिश होगा। तो बहुत सारे लोग जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो इनका नाम जानेंगे कि अरे फलाना आदमी रमेश जी बहुत अच्छे लिखते हैं, तो फिर इनसे कांटेक्ट करेंगे, फिर इनके पास इतना काम आएगा कि इनको फिर फुर्सत नहीं मिलेगी और उसके एवज में इनको काफ़ी पैसा मिलेगा। सर, और ये आपका काम घर बैठे ये कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल सर। ये सर आप बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। सर, ये जो अखबारों में हम देखते हैं अक्सर कि लेख आता है या कुछ संपादकीय होता है या बहुत सारा अलग अलग चीज़ें वैसे लिखा होता है उसमें, तो क्या उसके लिए भी एक करियर ऑप्शन है क्या? देखिए, जो अखबारों में जो संपादकीय होता है ना, उसके लिए किसी खास विषय का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा। और वो ज़्यादातर समसामयिक होता है। जैसे देखिए, अभी मान लिया कि कहीं युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध पे हर एक अखबार में संपादकीय छप रहा है, तो आपको उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। चाहे आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आपको बहुत नॉलेज है, या आप उस देश के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है, वहाँ की संस्कृति के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो आपसे अखबार वाले कांटेक्ट करेंगे और उस विषय में आपसे संपादकीय मांगेंगे, लेख मांगेंगे, और अगर आपका लेख पसंद आया तो उसमें आप पब्लिश होगा, उसके बदले भी आपको पैसा मिलेगा, और पैसा से ज़्यादा आपको आप नाम बहुत कमाएंगे। हाँ सर, ये चैनल्स में हम देखते हैं जैसे ये मीडिया में जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, इसमें एंकर होते हैं, तो इसमें सर इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए अलग से कोर्स करना होता है या फिर एक कॉमन कोर्स के जरिए इसमें जाया जा सकता है? देखिए, किसी भी चैनल में एंकर का जॉब थोड़ा ग्लैमर का जॉब लोग मानते हैं, और हर कोई चाहते हैं कि हम एंकर बने। तो अच्छी बात है कि एंकर बनने के लिए जज्बा होना चाहिए, शब्दों पे पकड़ होना चाहिए, और वाक्य का चयन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, और हाजिर जवाबी भी होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छा से बोलेंगे, जितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उतने अच्छे एंकर साबित होंगे। और थोड़ा सा चेहरा का एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखता है एंकर बनने के लिए, और इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती है। जो आप कोर्स कर रहे हैं, या आप बीए कर रहे हो जर्नलिज्म से, या एमए कर रहे हो, या डिप्लोमा कर रहे हो, तो उसी के दौरान वो चीज़ भी आती हैं। आपको जो मेन इथिक्स होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आपको बता दी जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल भी आपसे करवाया जाएगा, और वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी भूमिका को कितने अच्छे से निर्वहन करते हैं। देखिए, आप पत्रकारिता और जनसंचार का कोर्स करते हैं तो रोज़गार का मतलब कई अवसर आपको मिलेंगे। आप सरकारी विभाग में जा सकते हैं, प्राइवेट विभाग में जा सकते हैं। जैसे आप ये कोर्स करते हैं तो आप समाचार पत्र में जा सकते हैं, टेलीविज़न में जा सकते हैं, आप रेडियो चैनल्स में जा सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में भी कई तरह के काम होते हैं। आप रिपोर्टर बन सकते हैं, कैमरामैन बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, सब एडिटर बन सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, स्टूडियो इंचार्ज बन सकते हैं। बहुत सारा मतलब ऑप्शंस है। और सरकारी विभाग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिसमें ये कोर्स किए हुए लोगों को स्पेशली बहाली की जाती है। जैसे सरकार है जो बहुत सारे टेक्स्ट बुक छपवाती है,
NCERT हो, BTDC हो, ये सब आप हम लोग पढ़े हैं। तो उसके लिए उस चीज़ के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत होती है। उसमें इस कोर्स जो किए हुए रहता है वैसे लोगों की ज़रूरत होती है। बहुत सारी निजी कंपनियां होती हैं जो अपना PR बढ़ाने के लिए, PR बोलें तो अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के नेम फेम के लिए ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनके शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स या आम जनमानस तक अपने चीज़ों को ले जाने के लिए, प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स को रखते हैं। और वो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो उसके कोर्स किए रहते हैं, जो उसके प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर आप ये कोर्स कर लिए तो आप उसके प्रोफेशनल्स हो गए। उसको PR बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को इमेज बिल्डिंग करना, जैसे कोई कंपनी है उसका इमेज बिल्डिंग करना है तो कैसे करेंगे? वो पंपलेट छपवाता है, कुछ ऐड निकलवाता है, वीडियो जारी करता है। तो आप देखते होंगे होर्डिंग, बैनर, ये सब डिज़ाइन कौन करता है? वही करेगा ना जिसके पास नॉलेज है। और नॉलेज किसके पास आएगा? जो उस खास चीज़ का, खास विधा का पढ़ाई करे। तो वो ये सारे चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। सर अभी जैसे रमेश भैया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो सर वैसे लोगों के लिए अगर इस क्षेत्र में जगह बनाने की बात हो तो वो कहाँ दाखिला ले सकते हैं, किसी सरकारी संस्थान में, या उनको कैसे मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सरकारी, वहाँ किसी भी तरह के कोर्स का फ़ी बहुत ही न्यूनतम होता है और सरकार वजीफ़ा भी देती है। अब तो सरकार लोन भी प्रोवाइड करने लगी है। अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनल कोर्स का फ़ी अगर ज़्यादा है तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। कॉलेज में भी ये सुविधा है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप आराम से वो कोर्स कीजिए। पढ़ाई के समय आपके अपने घर से कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अच्छे से पढ़ लिए, आपको जॉब लग गया तो आप उस पैसे को खुद चुकाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। माता पिता पे डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये चिंता ना करें कि हम पढ़ाई कैसे करें। आपको अच्छा शिक्षा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सर आप हमारे विचार हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, किसी भी स्टूडेंट को पहले अपना विज़न क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में आगे क्या करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स पत्रकारिता एवं जनसंचार में अपना करियर बनाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। ये रोज़गार परक कोर्सेज हैं, इसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और अब ज़माना बिल्कुल संचार का ही है, मीडिया का ही ज़माना है। हर कोई चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी कोई भी सूचनाएं देश दुनिया की मेरे तक पहुँचे। तो इसमें आप बहुत अच्छा आप करियर बना सकते हैं। इसके लिए कई यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं जो पत्रकारिता और जनसंचार के कोर्स कराते हैं। आप अच्छे से कोर्स करें, अच्छे तालीम लें और इस फील्ड में आप आगे बढ़ें। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोगों को रोज़गार के अवसर कैसे मिलेंगे, इसके बारे में सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया। इस विषय पर हम लोगों ने बातचीत की। सर आप यहाँ पर आए और हमारे गांव घर के दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, फिर भी मुझे लगता है कि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आ रहा होगा या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,000 और हमारा email ID है directorddkpatna@gmail.com। तो ये तो हो गई पते की बात और हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोगों की मुलाकात अगले अंक में हो और हम चाहते हैं कि आप एक प्यारा सा लोकगीत देखें और हमें हमारी पूरी गाँव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। बौरहवा देखली गौरी के घरवा डरवा लगे मई है। ए जी बौरहवा देखली गौरी के घरवा डरवा लगे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा
डरवा लगे माई हे बर बौरा हवा देखली बर बौरा हवा देखली गौरी के घरवा डरवा लगे माई राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई हे गौरा के बर जैसन देखली कटोना ऐसन गौरा के बर जैसन देखली कटोना ऐसन फुई फुई गरदन में फुई फुई गरदन में करे आ जगरवा डरवा लगे माई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई हे अंग भभूति रमौले जोगिनी के संग लेले अंग भभूति रमौले जोगिनी के संग लेले कापेला करे जा थर थर कापेला करे जा थर थर जात पंजरवा डरवा लगे माई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे माई कवनो बाबा कइले न कवनो बाबा मन में बिचरवा डरवा लगे मई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे मई हे राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लगे मई हे बर बौरा हवा देखली
बौरहवा देखली गौरी के घरवा डरवा लागे मैया राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लागे मैया राजा हिमाचल के देखली दुआरवा डरवा लागे मैया राजा हिमाचल के देखली दुआरवा